हम उशुआ होते हुए हमारी शिप में दाखिल हुए। हमारे कैबिन का नज़ारा हमने दिखाया और अब हम ले चलते हैं आपको अंटार्कटिका की दुनिया में। सेवेंथ कॉन्टिनेंट, द वाइट कॉन्टिनेंट, जिसको मिस्ट्री कॉन्टिनेंट भी कहला जाता है। तो देयर इज नो सिविलाइजेशन इन अंटार्कटिका। कैसे पहुंचे? हम पहुंचे थ्रू द ड्रेक पैसेज। वो काफ़ी डेंजरस पैसेज है जिसमें वेव्स की ऊंचाई 40 फीट के ऊपर तक जा सकती है और वो काफ़ी रफ पैसेज है। पैसेज है उसका वातावरण चेंज होते रहती है। फिर 2 दिन लगा हमें ड्रेक पैसेज क्रॉस करने। फिर हम पहुंचे या दाखिल हुए अंटार्कटिका में। पूरे 12 दिन की शिप के सफर में हमें 8 लैंडिंग्स करने को मिले। बिफोर एवरी लैंडिंग प्रीवियस डे शाम को पूरी ब्रीफिंग होती थी पूरी टीम को कि कितने बजे तैयार होना है, क्या तैयारी करनी है, कहाँ हम जा रहे हैं, कितना समय वहाँ बिताएंगे। तो उस हिसाब से हम अपना स्केड्यूल प्लान करते थे। हमें पहनना पड़ता था स्पेसिफिक पार्का जो उन्होंने दिया, बहुत वार्म, उसमें फिर वो उसके ऊपर लाइफ जैकेट, फिर स्नो बूट्स। तो ये इन चीज़ों की रोज सफाई होती थी और फिर हम निकलते थे। तो शिप जो है हमारा वो जाके एक जगह एक पॉइंट पे रुकती थी बिकॉज लार्ज शिप्स कैन नॉट गो टू द लैंड। एंड वहाँ पे हम जाते थे शिप से टू द लैंडिंग पॉइंट इन अ स्मॉल इन्फ्लेटेड बोट कह सकते हैं, जिसको जोडियाक कहा जाता है। तो जोडियाक को पहले शिप से उतारते थे क्योंकि काफी पैसेंजर्स होते थे एंड एक जोडियाक में सिर्फ 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं अलॉन्ग विद अ गाइड जो हमारे साथ चलता था। फ्रॉम द गाइड एंड जो वो पाथ ले आउट करते थे हमें उसी पाथ पे चलना होता था बिकॉज वहाँ काफ़ी स्नो होती थी और वो हाइक करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि कहीं पे स्नो जो है जम के आइस हो जाती थी विच विल बी वेरी वेरी स्लिपरी। तो हम यूज़ करते थे हाइकिंग स्टिक्स एंड वी यूज्ड टू गो ऑन द पाथ विच द गाइड लेज आउट फॉर अस। वहाँ पे कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है स्नो पे रखना, तो जो भी आप कैरी कर रहे हो आपको हाथ में ही रखना है। ऑब्वियसली हम बिजी रहते थे फोटोज़ खींचने में, वीडियोस लेने में, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था और शायद आगे भी अगर अनलेस वी गो टू अंटार्कटिका नॉट श्योर देखने को मिलेगा भी। लैंडिंग्स होते थे टू डिफरेंट आइलैंड्स एंड हर लैंडिंग करीब 1-1.5 घंटे की होती थी एंड हम सब ग्रुप में चलते थे। कुछ डेज लैंडिंग्स के टाइम सनी रहता था, कुछ डेज स्नो गिरते रहती थी, पर we went through all the different weather conditions। तो ये आप देखेंगे कैसा हमारा एक्सपीरियंस था एंड पूरे सी में कितने आइसबर्ग्स थे, ग्लेशियर्स थे।
डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलती थी। पेंगुइन्स तो आपको पता है अंटार्कटिका के खास है, तो पेंगुइन कॉलोनीज काफ़ी हमने विजिट किया, जिसमें बेबी पेंगुइन से लेके बड़े पेंगुइन्स तक रहते थे। और फिर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स, वॉलरस, टाइगर सील और एनिमल्स देखे, जिसके जो आप देखेंगे इस वीडियो में भी। और ऐसा रहा हमारा 8 डिफरेंट लैंडिंग्स with beautiful scenery and visions which फोटोग्राफ्स में हमने कैप्चर करने की कोशिश की, पर डेफिनेटली जो आंखों देखा नज़ारा है उसको हम किसी फोटोग्राफ में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड एंजॉय।